एक बार की बात है जब राजस्थान के छोटे से गांव रौनपुरा का भारी दोपहर का वक्त था। रौनपुरा की मिट्टी की महक हवा में घुली थी। दूर से मंदिर के घंटे की आवाज गांव में गूंज रही थी और धूल के हल्के जर्रे धूप में तैर रहे थे। तब नई नवेली दुल्हन रेखा अपने विवाह के बाद पहली बार अपने पति समर और सास के साथ पुरखों के पुराने घर में रहने जा रही थी। सफर के दौरान वो गांव के कच्चे रास्ते, खेतों में लहराती सरसों और कभी कभी रास्ते के किनारे खड़े लोगों को देखती रही। उसके दिल में मिले जुले जज्बात थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत का उत्साह और उसके मन में एक अनजाना सा डर जो बार बार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। जब रेखा पुरखों के बने घर पहुंची, उसने देखा घर मिट्टी का बना था। दीवारों पर गहरी दरारें थीं और ऊपर एक पुराना छत वाला कमरा दिखाई दे रहा था। घर का लकड़ी का दरवाजा, जो बहुत सालों से बंद पड़ा था, चीखता हुआ खुला, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद समर की मां धीरे से बोली, ऊपर का कमरा ले लो रेखा, हवा अच्छी चलती है और वहां शांति भी मिलेगी। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कह दिया, पर उसे कहाँ पता था उस कमरे के साथ एक सदियों पुराना राज अब उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब रेखा ऊपर जा रही थी, उसको एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा हो। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा धूल से भरा हुआ कमरा, चारों तरफ मकड़ी के जाले और बारिश के बाद की नमी जैसी एक गीली सी गंध जो जैसे दीवार के अंदर से आ रही हो। सफाई करते हुए रेखा की नज़र कोने में पड़े बाथरूम पर गई। उस बाथरूम का दरवाज़ा सदियों पुराना लोहे का था। उस पर काले, लाल और पीले धागों का इतना गहरा जाल था, जैसे किसी ने अंदर की सांस तक बांध दी हो। हर धागे की गिरह कस के बंधी थी, कुछ पर सूखे लहू के दाग। देखने वाले को लगता अगर एक भी गिरह खुल गई तो सिर्फ दरवाज़ा नहीं, अंदर का अंधेरा भी आज़ाद हो जाएगा। कुछ पल तक रेखा बस उस दरवाजे को देखती रही। फिर उसने धीरे से गिरहें हटानी शुरू की और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो खुला, एक तेज हवा का झोंका उसके पूरे शरीर को हिला गया। रेखा एक पल के लिए सन्न रह गई। फिर वो बाथरूम में घुस गई। धूल से भरा हुआ, चारों तरफ जाले। उसे पता नहीं था कि बाथरूम के अंधेरों में एक जिन चुपचाप बैठा उसके हर एक हाथ की हरकत देख रहा था। रेखा ने सफाई शुरू की, जाले हटाए और धुंधले शीशे को पोंछा। जैसे ही धुंध साफ हुई, शीशे पर हल्का सा लिखा हुआ दिखाई दिया, बहुत खूबसूरत हो नई दुल्हन। ये देखकर रेखा घबरा गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, जैसे किसी अनजाने ने उसके अंदर तक झांक लिया हो। डर के मारे उसने जोर से अपने पति को पुकारा। समर तुरंत ऊपर आया। रेखा रोते हुए बोली, शीशे को देखो। पर जब समर ने देखा, वहां कुछ भी लिखा नहीं था। उस रात जब सब कुछ शांत था, रेखा समर के साथ ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। अचानक एक हल्की सी ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई, जैसे कोई अंधेरे में उसका नाम फुसफुसा रहा हो। रेखा ने आंख खोली, पर नींद का बोझ अब भी उसकी नजर में था। धीरे धीरे, जैसे अपने बस में ना हो, वो बिस्तर से उठी। उसके कदम खामोशी में उसी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अंदर वही जिन खामोशी से उसका इंतजार कर रहा था। रेखा ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह समर ने आंख खोली तो रेखा बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर उसने पूरे कमरे में देखा, फिर बाथरूम की तरफ गया। दरवाजे के नीचे से सफेद धुआं
धीरे धीरे बाहर आ रहा था। डर से उसने दरवाजा खोला। अंदर रेखा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। समर ने जोर से पुकारा, रेखा, रेखा, और उसे हिलाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। जब रेखा को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां कैसे आई। समर ने उसे बाहर निकाला, लेकिन बाथरूम के कोने में वही जिन्न, लंबी सफेद दाढ़ी, लाल आंखों से भरा हुआ चेहरा, पुरानी फटी हुई शेरवानी पहने चुपचाप बैठा था। उसकी नजर सिर्फ रेखा पर टिकी थी और आंखों में एक ऐसा जुनून जैसे वो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। बाहर आने पर समर की मां ने पूछा, क्या हुआ था? रेखा ने बस इतना कहा कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है और तबीयत ठीक नहीं लग रही। समर डॉक्टर को बुलाने चला गया और मां रेखा के लिए खिचड़ी बनाने किचन में चली गई। जब कमरे में कोई नहीं था, जिन्न धीरे धीरे रेखा के पास आया। वो बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही थी। जिन्न ने उसके सिर को हल्के हल्के दबाना शुरू किया। रेखा ने आंख बंद रखते हुए सोचा, शायद समर है। पर जैसे ही उसने आंख खोली, सामने एक भयानक जिन्न खड़ा था। रेखा जोर से चीखी, समर, समर इधर आओ। समर दौड़ता हुआ आया। रेखा ने हिचकिचाती आवाज में कहा, किसी ने मुझे छुआ, मेरे बालों में किसी का हाथ था। समर ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे हवा होगी। गर्मी के दिन थे, पर जब भी रेखा बाथरूम के पास से गुजरती, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके बदन को छू जाती, जैसे कोई चुपके से उसे बुला रहा हो। एक दिन जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा उसके पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें फूल गईं। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक गहरी ठंडी आवाज आई, तू मेरी है हमेशा के लिए। रेखा का जिस्म एक पल को बिल्कुल जम गया। रोते रोते वो सीधा समर के पास भागी। समर ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उसे गांव के पुराने महंत रामेश्वर बाबा के पास ले गया। समर ने बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो बाथरूम का दरवाजा 35 साल से बंद था। तुम्हारे दादा के समय में एक बहुत बलशाली जिन्न को उसमें बांधा गया था। लंबी सफेद दाढ़ी, लाल आंखों वाला साया। उसने उस वक्त पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। कहते हैं वो हर युग में एक ही औरत को चुनता है और उसे कभी छोड़ता नहीं। सिर्फ उसी औरत को दिखता है जिसे वो अपना मान ले। जब तक अपनी शर्त पूरी ना हो, वो पीछा नहीं छोड़ता। समर चुपचाप घर लौट आया। मां ने उसके चेहरे पर छाया हुआ बोझ देखा और समझ गई कि सच अब उस तक पहुंच चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीमी आवाज में बोली, बेटा, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था। लोग कहते थे ये बस अफवाह है। मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि सच इतना खतरनाक होगा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। उस रात रेखा ने एक सपना देखा। सपने में वो मां बनने वाली थी और खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन तभी वही सफेद दाढ़ी वाला जिन्न अंधेरे से उभर कर आया। उसने उसके पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहा, ये
मेरा वारिस है। तू मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। रेखा का रंग उड़ गया। उसने चीख मारी और होश खो बैठी। अगली सुबह समर ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, बहू मां बनने वाली है। लेकिन रेखा की आंखों में खुशी की जगह सिर्फ एक गहरा डर था। वो डर जो अब सपने से हकीकत बन रहा था। धीमी आवाज में आंसू रोकते हुए उसने कहा, वो अंदर है, पर मैं नहीं चाहती कि मैं उसके वारिस को जन्म दूं। उसी दोपहर रेखा को फिर वही सपना आया। जिन उसके सामने था, लाल आंखों में जुनून, और उसकी ठंडी भरी आवाज गूंज उठी, मैं सबको छोड़ दूंगा, इस घर को, इस शरीर को भी। बस मुझे मेरा वारिस दे दो। रेखा ने जब सपना समर को बताया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहता है अगर मैंने उसे उसका वारिस दे दिया तो वो सबको छोड़ देगा। समर का रंग उड़ गया। उसने तुरंत गांव के महंत रामेश्वर बाबा को बुलाया। आंगन में हवन कुंड जल उठा। मंत्र गुनगुनाने लगे और पुराने बाथरूम के बाहर राख सिंदूर की एक रेखा खींच दी गई। महंत ने कहा, इस रेखा के पार मत जाना, चाहे कुछ भी हो। उस रात सब सो रहे थे। एक ठंडी हवा रेखा के चेहरे से टकराई। बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से वही आवाज फुसफुसाई, बस एक कदम, बस एक बार आ जा। रेखा जैसे बेहोश कदमों से चलती हुई उस रेखा तक पहुंची। दिल तेज धड़क रहा था और आवाज और करीब, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, आजा। रेखा के पैर उस रेखा के किनारे जम गए। आवाज अब उसके कान के अंदर तक घुस रही थी। रेखा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। उसका सारा शरीर कांप रहा था, पर जैसे किसी ने उसके पैर खींच लिया हो। वो एक कदम आगे बढ़ गई और रेखा टूट गई। एक पल में तेज हवा का झोंका आया। हवन की आग बुझ गई और बाथरूम के अंधेरों से लाल आंखों वाला जिन बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। जिन ने अपना ठंडा सूखा हाथ रेखा के पेट पर रखा। अब तू कभी मुझसे दूर नहीं जाएगी। इतना कहते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और सुबह का सूरज निकल चुका था। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा सर्द अंधेरा छाया था। महंत, समर और कुछ गांव वाले बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े थे। जब जोर लगाकर ताला तोड़ा गया
अंदर से धुप धुप की आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुला और रेखा सामने खड़ी थी। लेकिन वो रेखा अब पहले जैसी नहीं थी। आंखों से जिंदगी की चमक गायब थी। चेहरा शांत था, पर वो शांति ठंडी और अजीब थी, जैसे उसके अंदर कोई और बस गया हो। रेखा चुपचाप सबको देखती रही, फिर अपने पेट पर हाथ रखा और एक धीमी सर्दी से भरी आवाज में बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं, वो मेरे साथ है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। औरत के सुकून भरे लहजे की जगह एक ठंडी और बेजान खामोशी थी। बिना कुछ और कहे वो आगे बढ़ी, सबके बीच से गुजरी और सीधे आंगन के बाहर निकल गई। जैसे ना उस घर से ना इस दुनिया से अब उसका कोई रिश्ता बचा हो। समर बस वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू, पर पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। महंत ने उसकी तरफ देखा, सिर हिलाकर धीरे से बोला, अब वो रेखा नहीं रही, अब वो उसकी है। कुछ दिन बीत गए, लगने लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। रेखा वापस अपने पुराने जीवन की तरह चलने लगी थी। समर के साथ हंसना, बोलना, बातें करना, सब पहले जैसा हो गया था। लोगों ने भी सोचा वो साया अब चला गया। महीने गुजर गए, रेखा का गोद भराई भी हुआ और मां बनने का इंतजार सब कर रहे थे। और फिर आई वो रात जिसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रेखा ने एक लड़के को जन्म दिया, पर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, कमरे का माहौल ठंडा पड़ गया। सबके चेहरे जर्द हो गए। बच्चा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खूनी लाल चमक थी। उसका शरीर तो एक नवजात शिशु जैसा था, लेकिन चेहरा किसी और ही दुनिया का। छोटे से चेहरे पर सफेद दाढ़ी और मूछें, सिर के बाल लंबे और एकदम सफेद, जैसे बुढ़ापे का एक रूप नए जन्म में लौट आया हो। मां ने पहली बार देखा और पीछे हट गई। सामर की आंखों में आंसुओं के साथ एक गहरा डर था। वो बच्चा जिन का वारिस था और अब इस बात पर कोई शक नहीं था। बेबी की छोटी सी मुस्कान में एक अजीब सी गूंज थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी छोटी उंगली पर एक पुरानी सिंदूर की रेखा जैसी लाल लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी अनजानी शादी का निशान। रात का सन्नाटा था। रेखा चुपचाप पालने के पास बैठी थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और अंधेरे में से वही सफेद दाढ़ी वाला जिन सामने आ गया। वो सीधा बच्चे के पास गया, उसे गोद में उठाया। रेखा बस देखती रही, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। जिन ने बच्चे को सीने से लगाया और जाते जाते धीरे से बोला, मैं
वापस आऊंगा जब मेरा वारिस तैयार होगा। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। पालना धीरे धीरे हिलता रहा, जैसे कोई अभी भी उसमें हो। रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? वो वापस जरूर आएगा, अपने और अपने वारिसों को लेने।